अपना मेरा नाम जतिन है। मैं तो सामदा आ रहा हूँ, भिवानी जिला। तो जतीन, क्या किस लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं और कितने दिन से? मैं 17 तारीख ने चला था तो सामदा पैदल 22 ने पूछा था। ये पैदल क्यों चले भाई? इतने व्हीकल हैं, इतना सब कुछ चल रहा है इस देश में, सारे साधन संसाधन है, तो आप पैदल ही क्यों चले? पैदल एक देश ने वो मजबूती देने खातर चले थे, कुछ बताने के लिए कि हम भी चल रहे हैं और हमारे अंदर भी जुनून है। हाँ। तो किसके खिलाफ चले? किसके खिलाफ चले आप? टीओडी के खिलाफ चले थे और ये जो हमारा एग्जाम अटका हुआ है इसके लिए चले थे, ये करवाया जाए। जतिन, टीओडी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं, जिनको खुद मजबूत कहा जाता है और वो बहुत मजबूत देश बना रहे हैं, ऐसा लगातार कहा जाता है। तो आप कौन सी मजबूती देना चाहते हो? उनसे भी ज़्यादा मजबूती दे दो क्या देश को? उन्होंने पहले ये किया ही क्यों है? ये 4 साल वाली की क्यों है? पहले क्या कोई कमी आ रही थी? उससे भी और भी मजबूती देने के लिए कह रहे हैं। पहले कोई वो मजबूती नहीं थी क्या? पता नहीं, आप बताओ। तो पहले तो कभी कोई जंग ही नहीं आ रहे हैं, तो पहले ही बहुत मजबूती थी। हाँ, तो ये अब 4 साल वाली ले आके कितनी मजबूती देना चाहेंगे? पहले ही बहुत मजबूती थी, अब इससे तो मजबूती नहीं, कमजोरी आएगी। अच्छा, इससे कमजोरी सेना में। हाँ। आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? कितनी उम्र है आपकी? मेरी तो 19 साल है। 19 साल है। और आपका फिजिकल हो गया? हाँ, फिजिकल क्लियर है। फिजिकल आपने क्लियर कर लिया? मेडिकल और टेस्ट बाकी था, उसके लिए तैयारी कर रहा था मैं। अच्छा, सिर्फ टेस्ट बाकी? हाँ। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या खो दिया आपने? अगर मोदी जी की अग्निपथ आने के बाद अंदर से आपकी क्या आवाज़ आती है, क्या खो दिया है? सब कुछ ही छीन लिया है मेरा तो उसने। मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अब मैं कहीं का नहीं रहा। मैं 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, गेम की प्रैक्टिस करता था, गेम की तरफ से ही भर्ती देखी थी मैंने। तो सेंटर में 13 साल का लगा था मैं। 8th क्लास में लगा था और 8th के आखिरी में लगा था। 9th में मेरा शुरू हो गया था गेम अच्छी तरह से। 9th से लगा हुआ हूँ। 2 साल मैंने 12वीं किए हुए हो गए, 6 साल हो गए मैंने लगे हुए। और तो फिर एकदम अचानक से ये फैसला लिया, तो फिर आप ही बता दो। हम तो और किसी चीज़ की भी तैयारी कर सकते थे, लेकिन 6 साल से इसकी कर रहे हैं, तो फिर इसका अचानक से ही इन्होंने सपना तोड़ दिया, तो फिर क्या बीतेगी हमारे ऊपर। घर के हालात कैसे हैं आपके? क्या आपके लिए नौकरी करना कैसा, मतलब एक घर के हालात भी आपको ये अलाउ कर रहे हैं कि आप एक नौकरी आपको ज़रूर चाहिए? हाँ, ज़रूर चाहिए। कितने ज़मीन है? ज़मीन तो मेरे तो 1 की किला है और मम्मी घर का काम करती है और पापा खेती करते हैं। तो ये एक किस्म से मतलब ये भी है कि भाई एक पैशन तो है ही, देश सेवा, वो भी आपका कहीं ना कहीं, जैसे आर्मी को जब आप लोग चुनते हो, खासकर हरियाणा से, उत्तर भारत से, बिहार से ये ज़्यादा, या पंजाब से, राजस्थान से लोग ज़्यादा आते हैं आर्मी में, तो मतलब आप लोगों का एक पैशंस रहता है कि हम आर्मी में जाएं। हाँ, मैं शुरू से ही यही सिखाया जाता है। मेरे पिताजी भी हमेशा यही कहते थे कि तुझे फौज में ही भेजेंगे। 6 साल अगर हम किसी और चीज़ की तैयारी करते तो उसके लिए भी तैयार हो जाते, क्यों हमें सिखाया ही यही गा है फौज के लिए। जब आप 6 साल से तैयारी कर रहे हो, तो उस तैयारी में जब आप शारीरिक रूप से थकते हो, मेहनत करते हो, तो घर का काफ़ी कुछ खाना पीना पड़ता होगा। हाँ। तो क्या क्या खाते हो, क्या क्या ये चीज़ें होती हैं? मैं तो कुछ नहीं, बस घर पे ही बनाता था, जूस वगैरह पी लिया करता था, और मैंने ये प्रोटीन वगैरह पीने पे कोई ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। दूध वगैरह। हाँ। तो खर्चा भी आता होगा इन सब चीज़ों पे, क्योंकि एक जब सिपाही 6 साल मेहनत करके बनता है, शरीर बनाता है, हाँ, मेंटली और शारीरिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर करता है, तो ये सब में मोटा खर्चा आता होगा, क्योंकि घी दूध फ्री में तो आते नहीं है। हाँ, घी दूध तो वैसे मैस थी, उसका वो मैस थी, उसमें मोल लेना तो पड़ता नहीं था हमें। हाँ, मतलब और खर्चा तो एक हाँ, हिसाब से जब एक सिपाही तैयार होता है, 6 साल आपने बताया,
तो 6 साल में लगभग 5-6 लाख रुपए तो कम से कम 4 लाख हाँ। रुपए तो आप खा गए होगे। हाँ आराम से। अब ये कहते हैं जो 11 लाख रुपए देंगे, हालांकि वो ईपीएफ जैसा ही है, आपकी तनख्वाह से कटेंगे हाँ। और फिर गवर्नमेंट अपना पार्ट मिला के वो देगी, लेकिन ये कह रहे हैं 11 लाख देंगे। तो एक सिपाही जब तैयार होता है तो 5-6 लाख तो वो खा के ही अपना शरीर और मेंटली प्रिपेयर होता है, ऐसा है ना। तो जिनको नहीं पता, शहर में जो लोग कह रहे हैं या न्यूज़ चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि भाई 11 लाख में लेंगे, तो उनको तो लगता है कि जैसे ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको कैसा लगता है कि 11 लाख में क्या हो जाएगा? 11 लाख में कुछ भी नहीं होगा जी। आज के दिन ही आप देख लो महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, 4 साल बाद तो और भी बढ़ जाएगी। अगर इनकी दूसरी बार सरकार आ गई तो आज 100 का पेट्रोल तो 150-200 के पार चला जाएगा। फिर क्या कुछ भी नहीं खरीद सकते हम। 11 लाख रुपए में खुद का कोई बिजनेस छेड़ेंगे तो कुछ भी नहीं छेड़ सकते। कुछ भी नहीं छेड़ सकते। हाँ 11 लाख में बंदूक आ जाएगी शायद, और आप गार्ड बन जाओगे। बंदूक तो 1-1.5 लाख में ही मिल जाएगी, और कोई उग्रवादी बनेगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड लगेगा। ये संभावना है। हाँ ये संभावना है। और आप ये बताओ कि अगर आर्मी की नौकरी अब ये अग्निवीर, आप आर्मी नहीं समझ रहे हो क्या इसको, या क्या? आर्मी तो है फिर, लेकिन वो वाली पहले वाली आर्मी रहेगी ही नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पहले वाली नहीं रहेगी। हाँ कुछ टूट सा गया है ना। हाँ बिल्कुल टूट गए हैं। इस देश में वो वाली भावना नहीं रहेगी जो एक हाँ सिपाही पहले एक मान सम्मान होता था। पहले सोचते थे फौज में जाएंगे वापिस आएंगे, कभी छुट्टी आते थे तब भी मान सम्मान होता था। अब वो वाला मान सम्मान नहीं मिलेगा। ये कह देंगे ठेके वाले हैं, ठेके वाले फौजी हैं ये तो। अब वो वाला मान सम्मान नहीं कोई मिलेगा। आपके परिवार में, पड़ोस में, जो आपके बहुत नज़दीक की आर्मी में कोई है या रहे हो? मेरे तो एक ही लगा हुआ है। हमारे दादाजी 8 भाई थे, उनमें से एक का ही लड़का लगा हुआ है और कोई भी नहीं लगा। मेरे इसका चाचा क्या लगते मानना हैं। है? अभी क्या सोचते हैं वो लोग आर्मी में रह के इस स्कीम के बारे में? अभी उनसे तो बात हुई नहीं है, वो अभी ड्यूटी पे ही हैं, तो उनसे तो इतनी बात होती नहीं है। उनसे इतनी बात नहीं। हाँ खिलाफ ही मिलेंगे, सभी खिलाफ हैं तो वो भी खिलाफ ही मिलेंगे इसके। सब ही खिलाफ है मतलब? हाँ। आपका ये कहना है कि आपने जितनों से बात करी है हाँ सब खिलाफ हैं। सब खिलाफ है। ये जो कहते हैं कि 7.5 लाख लोगों ने फार्म भर दिए, तो ये समर्थन है उनका या क्या है? ये एक बेरोजगारी फैल चुकी है सारे देश में। है आपके? हाँ मजबूरी है। आप कह रहे हो कि मजबूरी है। हाँ मेरे घर वालों ने भी कहा था कि भर दे फार्म, 4 साल में आ जाना। फिर मैंने तो मना कर दिया, लेकिन उनकी मजबूरी हो चुकी है, उन्हें तो भरना पड़ेगा। क्यों? बेरोजगारी बहुत फैल चुकी है भारत में। ये 19 तो साल का युवा है जतीन, और पीछे सांगवान साहब बैठे हैं। क्या सांगवान साहब, आप भी इसको मजबूरी कहते हो, क्या कहते हो इसको, या ये युवा समर्थन दे रहे हैं 7.5 लाख जिन्होंने फार्म भरे? देखो जी, वो मेरे ख्याल में वो सारे हमारे पास आ जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे, वो सारे जवान। नहीं, उसको आप क्या कहोगे? हम इतना बेरोजगार इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हाँ। तो फार्म भर रहे हैं या सरकार का वो समर्थन कर रहे हैं? शायद वो बेरोजगारी बढ़ गई दादा। ये सरकार को समझ आना चाहिए कि एक जो 70-80 साल के बुजुर्ग हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, और एक 19 साल का लड़का है जिसने सपने पाले थे आर्मी के लिए, वो भी यही कह रहा हाँ है जी। कि तुमने हमें बेरोजगार कर दिया, इस देश को बेरोजगार कर दिया, हाँ। और अब हमारे फार्म भरने को अपना समर्थन कहते हो। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। डूब। सरकार बस का नहीं है तो गद्दी छोड़ दो सरकार, काहे छोड़ के लटके भाग हुए जाओ सरकार। हो? काहे लटकाए हुए हो, काहे लटके हुए हो? धन्यवाद जतीन भाई, आपकी मेहनत सफल हो और ये टीओडी वापिस हो, ऐसी कामना है। हाँ सोच तो यही रही है।